इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। बिजनेस के ग्रोथ में कमर्शियल व्हीकल्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कमर्शियल व्हीकल्स खरीदने के लिए फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो आज की वीडियो में हम इन फाइनेंसिंग ऑप्शंस को डिटेल में समझेंगे और ये एनालाइज करेंगे कि लोन और लीजिंग ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेटर है। आगे बढ़ने से पहले ट्रक्स इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको कमर्शियल वर्ल्ड की सभी न्यूज और रिव्यूज मिलते रहें। कमर्शियल व्हीकल लोन का यूज आप किसी भी तरह का हैवी या लाइट कमर्शियल व्हीकल खरीदने के लिए कर सकते हैं। कमर्शियल व्हीकल लोन्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% से 26% पर एनम के बीच रहता है और ये हर बैंक में अलग होता है। ये अमाउंट कस्टमर के प्रोफाइल और व्हीकल के सेगमेंट के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। कोई भी बैंक डॉक्यूमेंट्स और क्रेडिट प्रोफाइल को इवेल्युएट करने के बाद ही फाइनल इंटरेस्ट रेट कंफर्म करता है। लोन सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड हो सकते हैं। सिक्योर्ड लोन्स में आपको व्हीकल को कोलैटरल के रूप में रखना पड़ता है, जबकि अनसिक्योर्ड लोन्स में कोई कोलैटरल की जरूरत नहीं होती, लेकिन इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा हो सकता है। कमर्शियल व्हीकल लोन्स जनरली सिक्योर्ड होते हैं क्योंकि इनमें व्हीकल ही कोलैटरल की तरह यूज होता है। जनरली गवर्नमेंट बैंक से मिलने वाले लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, बट वो इतनी आसानी से नहीं मिलते और उनका प्रोसेस भी बहुत स्लो होता है। वहीं प्राइवेट बैंक से आपको जल्दी लोन तो मिल सकता है, पर उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा रहता है। एनबीएफसी के केस में इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा होता है। बैंक्स न्यू कमर्शियल व्हीकल के साथ साथ ओल्ड कमर्शियल व्हीकल के लिए भी अप टू 90% तक का लोन ऑफर करते हैं, लेकिन पुराने व्हीकल की वैल्यू उसकी डेप्रिसिएशन के बेसिस पे कैलकुलेट होती है। हमने महिंद्रा और टाटा मोटर्स के शोरूम एम्प्लॉइज से कमर्शियल व्हीकल के लोन के बारे में डिटेल में पता किया। महिंद्रा और टाटा दोनों की कमर्शियल व्हीकल लोन पॉलिसीज में कुछ चीजें कॉमन है। न्यू व्हीकल लोन एक्स शोरूम अमाउंट पे मिलता है, जिसमें 10% डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और 90% तक लोन हो जाता है। लेकिन दोनों ने कहा कि लोन सिर्फ न्यू कमर्शियल व्हीकल पे ही मिलेगा, ना कि यूज व्हीकल पे। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि डाउन पेमेंट कंप्लीटली कस्टमर की प्रोफाइल और सिविल स्कोर पे डिपेंड करती है। कुछ केसेस में अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री के साथ 95% लोन भी मिल सकता है और बुरी क्रेडिट हिस्ट्री वालों को 80 to 85% तक का ही लोन सैंक्शन किया जाता है। ये बात नोट करने वाली है कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के लिए कोई मॉडिफिकेशन ऑप्शंस नहीं देती और मॉडिफिकेशंस बाहर से ही करानी पड़ती है। वहीं महिंद्रा के पास अपनी बॉडी वर्कशॉप और वेंडर टाइप्स हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। जिन व्हीकल में रेफ्रिजरेशन जैसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उनके लिए बॉडी फंडिंग भी की जाती है, लेकिन अगर नॉर्मल बॉडी जैसे कंटेनर बॉडी बनवानी हो तो उसके लिए कोई फंडिंग नहीं दी जाती। तो ये लोन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। चलिए अब लीजिंग की तरफ चलते हैं। लीजिंग में आपको व्हीकल परचेज नहीं करना पड़ता और आप उसे एक फिक्स पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं। आपको हर महीने लीजिंग कंपनी को एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ता है। लीजिंग दो टाइप की होती है, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज ज्यादातर एक लॉन्ग टर्म लोन जैसा होता है। इसमें फाइनेंस कंपनी बायर को स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के बाद व्हीकल को खरीदने का ऑप्शन भी देती है। वहीं ऑपरेटिंग लीज व्हीकल को रेंट पे लेने जैसा होता है, जिसमें व्हीकल की ओनरशिप का ऑप्शन नहीं मिलता। फाइनेंस लीज में यूजुअली बायर को व्हीकल का ध्यान रखना पड़ता है और उसे मेंटेन भी करना पड़ता है, जबकि ऑपरेटिंग लीज में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंस कंपनी की होती है। हमने महिंद्रा और टाटा मोटर्स के शोरूम से कमर्शियल व्हीकल के लीज के बारे में पता किया और उन्होंने हमें यह बताया कि आज की डेट में दोनों ही कंपनीज कमर्शियल व्हीकल लीज नहीं करती। इनफैक्ट ऑरिक्स इंडिया की लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज और लीजिंग कंपनीज में से एक है और उनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने हमें बताया कि वो भी अब कमर्शियल व्हीकल को लीज नहीं करते। सुंदरम फाइनेंस जैसी एनबीएफसी से बात करके हमें यह पता चला कि लीज का ऑप्शन वो सिर्फ फ्लीट ओनर्स को ही ऑफर करते हैं जिनके पास 30 to 40 ट्रक्स या बसेज हों। हमें लगता है कि लीज का प्रोसेस इंडियन कमर्शियल मार्केट में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपके पास लीजिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो या फिर आपने कभी गाड़ी लीज पे ली हो तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। लोन और लीज को समझने के बाद ये समझना जरूरी है कि किन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आप लोन या लीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों प्रोसेसेस में कुछ सिमिलर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। केवाईसी प्रूफ के लिए वैलिड आईडी, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एक्सपीरियंस प्रूफ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, ओन्ड कमर्शियल व्हीकल की रजिस्ट्रेशन कॉपी, करंट अकाउंट स्टेटमेंट और एम्प्लॉयर से एक्सपीरियंस लेटर। इनकम प्रूफ में 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, पिछले 2 साल की आईटीआर या ऑडिटेड फाइनेंशियल्स। फ्लीट लिस्ट में जितने व्हीकल्स ओन करते हैं उनकी एक लिस्ट और उनको सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स।
अगर पहले कोई लोन लिया है तो उसका रीपेमेंट रिकॉर्ड। हालांकि यही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स बैंक या लीजिंग कंपनी के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं। पहले फाइनेंस करने के लिए हेवी कमर्शियल व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी था। 6 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट फैसला दिया, जिसमें कहा गया कि ड्राइवर 7500 केजी तक के वजन के ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी चला सकते हैं। इस जजमेंट के बाद अब मोस्टली बैंक्स लाइट कमर्शियल व्हीकल लाइसेंस पर भी लोन दे रहे हैं। जिन लोगों से हमने बात की, उन्होंने कंफर्म किया कि एलिजिबिलिटी के लिए कस्टमर का अपना घर होना जरूरी है और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उन्हीं के नाम पे होना चाहिए। अगर कस्टमर रेंट पे रहता है तो उनको एक गारंटर की जरूरत होती है, जिनका अपना खुद का घर होना चाहिए। अगर कस्टमर के पास गारंटर नहीं होता तो फील्ड इन्वेस्टिगेशन की जाती है। मान लीजिए राहुल बिहार का रहने वाला है और दिल्ली में कमर्शियल व्हीकल लेना चाहता है, पर उसके पास कोई गारंटर नहीं है। इस केस में लोन इश्यूइंग बैंक बिहार में लोन इन्वेस्टिगेटर भेजेगा, जो ये देखेगा कि राहुल का बैकग्राउंड कैसा है और क्या वो लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं। हालांकि सब बैंक ऐसे ऑपरेट नहीं करते। काफी केसेस में जब बैंक लोन नहीं देता तो कस्टमर की मीटिंग एनबीएफसी से कराई जाती है। एनबीएफसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, पर वो जनरली लोन दे देते हैं, लेकिन वो 2 गारंटर्स मांगते हैं। इन केस गारंटर के पास अपना कमर्शियल व्हीकल होता है तो एनबीएफसी उसको भी एज कोलैटरल अटैच कर देता है और खरीदे जाने वाला व्हीकल तो वैसे ही बैंक के नाम पे होता है। इन केस एनबीएफसी भी लोन डिक्लाइन कर देता है तो कस्टमर के पास सिर्फ प्राइवेट लेंडर्स का ही ऑप्शन बचता है। अगर आपने किसी लाला से लोन लिया है तो कितना ब्याज पड़ता है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आप शॉर्ट में तो समझ गए होंगे कि लीजिंग या व्हीकल खरीदते समय आपको क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। चलिए डिटेल में समझते हैं कि दोनों तरीके से व्हीकल खरीदने के प्रोज और कॉन्स क्या हैं। लीजिंग में जनरली लोन के कंपैरिजन में कम पेमेंट करनी होती है। जहां आप आउटराइट पेमेंट या लोन के वक्त एक 10% का मिनिमम डाउन पेमेंट करेंगे, वहीं लीजिंग में अमाउंट उतना ज्यादा नहीं होता। तो जिन बिजनेस के पास लिमिटेड कैपिटल होता है उनके लिए लीजिंग अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो अपना कैपिटल बिजनेस एक्सपैंड करने में लगा सकते हैं। लीज एग्रीमेंट्स में यूजुअली फिक्स मंथली पेमेंट्स होती हैं। इसे लोन की ईएमआई मत समझना, क्योंकि लोन के वक्त आप डाउन पेमेंट भी देते हो जो लीज में नहीं होता। जो पैसा आप डाउन पेमेंट ना करके बचाएंगे उसे आप बिजनेस के खर्चों में यूज कर सकते हैं। लीज पेमेंट्स टैक्स बचाने में भी हेल्प करती है, क्योंकि ये बिजनेस एक्सपेंसेस के अंडर आते हैं। अगर एक बिजनेस 30,000 पर मंथ की लीज पेमेंट करता है, यानी साल का 3,60,000, तो ये एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू में से कम हो जाते हैं, जिससे टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, जो बिजनेस के लिए अच्छी बात है। ये बात भी आपके लिए फेवरेबल हो जाती है कि लीज पे लिए व्हीकल का पूरी तरह से मेंटेनेंस का खर्चा उठाना नहीं पड़ता। लीज अग्रीमेंट्स में यूजुअली मेंटेनेंस और इंश्योरेंस पैकेजेस इंक्लूड होते हैं, जिससे ओवरऑल कॉस्ट का बर्डन कम हो जाता है। अगर आपके मल्टीपल बिजनेसेस हैं जिसे एक तरह का कमर्शियल व्हीकल मीट नहीं कर पाता और आपका बिजनेस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ट्रक्स डिमांड करता है, तो लीजिंग ऑप्शन बेस्ट है। इसमें आप व्हीकल कुछ साल यूज करके इजीली रिटर्न कर सकते हैं और नया व्हीकल अपनी न्यू रिक्वायरमेंट के हिसाब से लीज कर सकते हैं। लीजिंग की सब बढ़िया बातें जानने के बाद अब इसके कुछ डाउन साइड पे भी नजर मार लेते हैं। सबसे पहले आता है इसका हायर लॉन्ग टर्म कॉस्ट। शॉर्ट टर्म में ये अफोर्डेबल और कन्वीनियंट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये काफी एक्सपेंसिव है। माइलेज लिमिटेशन एक और चैलेंज है। लीज अग्रीमेंट के हिसाब से आपको एक फिक्स नंबर ऑफ किलोमीटर्स तक की गाड़ी चलाने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप ये लिमिट एक्सीड करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। लीज पे लिए गए व्हीकल्स पर यूजुअली मॉडिफिकेशंस करने की रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। इसका मतलब है कि बिजनेस ओनर लीज वाले व्हीकल्स पे अपनी ब्रांडिंग नहीं कर सकता और ना ही व्हीकल की बॉडी को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। अगर किसी वजह से आपको अपनी लीज मिडवे कैंसिल करनी पड़ जाती है तो आपको अर्ली टर्मिनेशन फीस देनी पड़ेगी, जो जनरली हायर साइड पे होती है। कहीं ना कहीं लीजिंग आपके बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को भी अफेक्ट करती है। माइलेज और मॉडिफिकेशन लिमिटेशन की वजह से आप अपने बिजनेस के हिसाब से ना तो एक्सट्रीम ट्रैवल कर पाएंगे और ना ही बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग व्हीकल को मॉडिफाई कर पाएंगे। कमर्शियल लोन के फायदे की बात करें तो सारी ईएमआई पे करने के बाद आप व्हीकल के ओनर बन जाते हो। आप इसे जैसे चाहो वैसे मेंटेन कर सकते हो और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज भी कर सकते हो। किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लोन खत्म होने के बाद आपको कोई और मंथली पेमेंट्स नहीं करनी पड़ती, और तो और आप व्हीकल को अपने नीड के हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। लेकिन लोन के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। लोन लेने के लिए आपको अपफ्रंट डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, जिससे वर्किंग कैपिटल पे जोर पड़ सकता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म डेट का बर्डन भी हो सकता है,
जो आपके कैश फ्लो को अफेक्ट करेगा। लोन पर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो भी टोटल कॉस्ट को बढ़ाता है। अगर आप लोन नहीं चुका पाते हो तो एसेट रीपोजेस भी हो सकता है। जिस व्हीकल पर आप लोन लेते हैं उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती रहती है। लोन और लीजिंग को डिटेल में समझने के बाद अब ये समझते हैं कि दोनों में से आपके लिए क्या सही है। देखिए, ये आपके बिजनेस नीड्स और फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आपको व्हीकल को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है और आपको ओनरशिप चाहिए तो कमर्शियल लोन का ऑप्शन सही है। लोन की फुल रीपेमेंट के बाद आप व्हीकल के ओनर बन जाते हो और मंथली पेमेंट्स नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा अगर आपको माइलेज और यूसेज पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए तो लोन का ऑप्शन बेस्ट है। वहीं अगर आपको व्हीकल शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए या आपको रेगुलर अपग्रेड्स की ज़रूरत है तो लीजिंग आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लीजिंग में आपको यूजुअली लो इनिशियल पेमेंट और मंथली पेमेंट्स करनी होती हैं जो कैश फ्लो को मैनेज करना इजी बनाती हैं। अगर आपको मेंटेनेंस और रिपेयर्स का टेंशन नहीं चाहिए तो लीजिंग का ऑप्शन फायदेमंद हो सकता है क्योंकि कई लीजेज में मेंटेनेंस इंक्लूडेड होता है। अगर आपका व्हीकल का यूसेज लिमिटेड है तो लीजिंग का ऑप्शन सही हो सकता है। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ बने हुए हैं तो ये बात तो पक्की है कि आप कोई ना कोई कमर्शियल व्हीकल जरूर लेना चाहते हैं। हमें कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि ये कमर्शियल व्हीकल आपने लीज कराने का सोचा या फिर लोन। ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कमर्शियल व्हीकल को लेके कोई सवाल हैं या इस कंटेंट से रिलेटेड सजेशंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। साथ ही ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इनकी जरूरत है।